क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन क्यूब रूट ऑफ 1 इक्वल्स टू x, और 1 whole raised to power 1/3 equals to x. Now taking cube on both sides, so x cube equals to 1, taking first equation. Now transpose 1 on left hand side, so x cube minus 1 equals to 0. x का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, ये फॉर्म हो गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके फैक्टर होते हैं माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अलग अलग आप दोनों को 0 इक्वल लेंगे, तो जब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 1, और जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिसको धराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक के जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो सॉल्व करने पर आपको ये वैल्यू मिलेगी -1 प्लस माइनस रूट -3/2। रूट -3 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, रूट -1 रूट 3। आपको पता है कि रूट -1 किसके इक्वल होता है, i के, तो इसके प्लेस में i आ जाएगा। सो -1 प्लस माइनस i रूट 3/2। तो इस तरह से ये दो रूट्स यहाँ पर आ गए आपके, ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो इस तरह से एक रियल रूट है और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। इस तरह से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 के क्यूब रूट्स हो गए 1 -1 प्लस आई रूट 3/2 और -1 माइनस आई रूट 3/2। नेक्स्ट लेक्चर में इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ रियल एंड द अदर टू आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने पीछे वाले लेक्चर में देखा कि कैसे फाइंड किए थे आपने ये क्यूब रूट्स। तो इसमें एक तो रियल है और बाकी दो कॉम्प्लेक्स हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। जो आपके ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उसमें हर एक दूसरे का स्क्वायर होता है। इसको चेक करने के लिए देखिए, आपने इसको चूज़ किया और इसका स्क्वायर करके इसको सॉल्व किया। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन किया, नीचे 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको जो दूसरा वाला आपका क्यूब रूट था वो मिल गया, यानी कि -1 प्लस आई रूट 3/2 का स्क्वायर करने पे आपको मिला -1 माइनस आई रूट 3/2। सिमिलरली इसी तरह से अगर आप -1 माइनस आई रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको -1 प्लस आई रूट 3/2 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। तो अगर हम किसी एक को ओमेगा लेट कर लें, यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल W जैसा लग रहा है आपको, इसको हम लोग ओमेगा रीड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको क्या पढ़ना है, ओमेगा। ओमेगा, तो अगर एक आपका ओमेगा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अब जो आपकी बेस इक्वेशन थी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो आपको पता है कि जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपका एक रूट ओमेगा है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ये ध्यान रखिएगा, ये पहली कंडीशन है, इसका क्वेश्चन में बहुत यूज़ होगा। और इसके बाद एक और कंडीशन है कि उन तीनों का जो तीन रूट हैं आपके, उनका जो सम होता है वो 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर आप 1 माइनस 1 प्लस आई रूट 3/2 -1 माइनस आई रूट 3/2 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। डियर लर्नर्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिनको अच्छे से पढ़ के प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके।